जी हाँ दोस्तों, आज सुबह की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल से भारत देश के लिए निकल कर आ रही है। भारत देश ने एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी ताकत का डंका बजा दिया है और चीन और पाकिस्तान की नाक के नीचे यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट पर भारत को एक बहुत बड़ी जीत मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, 192 वोटों में से 184 वोट पाकर भारत ने यूएन की नॉन परमानेंट सीट पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ दोस्तों भारत उन 10 देशों में शामिल हो चुका है जो अब नॉन परमानेंट सीट में अपनी एक जिम्मेवारी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में 75वीं असेंबली के दौरान निभाने वाले हैं। हालांकि भारत अब तक 7 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और इसी के साथ 8वीं बार अब की बार बना है। लेकिन दोस्तों भारत का ओहदा तो परमानेंट सीट के लिए होना चाहिए, लेकिन नॉन परमानेंट सीट मिलने के बाद अब अगला जो वक्त आएगा भारत के लिए परमानेंट सीट हासिल करने वाला वक्त आने वाला है। और दोस्तों इसी के साथ ही भारत के साथ ही मैक्सिको को भी आज यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। और इसी के साथ दोस्तों भारत चीन बॉर्डर पर जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है, उसके बाद भारत और चीन की जो एक हिमाकत बढ़ रही है बॉर्डर पर, उसको कम करने के लिए भी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की दखल हो सकती है। लेकिन दोस्तों एक डिप्लोमेटिक तरीके से और एक चीन को घेरने के तरीके से आज जिस तरह से भारत की एंट्री यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में बिना किसी ऑपोजिशन के, बिना किसी विरोध के हुई है, उसके बाद यह जाहिर हो चुका है कि चीन और पाकिस्तान के दिन यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में अपने मुद्दे रखने से अब लग सकते हैं। हालांकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया में शांति बनाए रखने और अपने मुद्दों को सामने रखने के लिए काम में आती है और इसी के साथ साथ जो फोर्सेस होती है यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की, उन फोर्सेस के जरिए किस देश ने तानाशाही की है उस तानाशाही को कम करने के लिए वो फोर्सेस तैनात की जाती हैं। और इसी के चलते भारत में अब जब तनाव बढ़ा है तो इसका मुद्दा यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठ सकता है। लेकिन भारत कभी भी यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दे को नहीं उठाएगा, क्योंकि भारत की सेना आज इतनी सक्षम है कि चीन जैसे देश को आज उखाड़ कर फेंकने के लिए आज सक्षम है और इसके लिए हमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई भी जरूरत नहीं है। भारत की सेना ने पहले ही पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे सैनिक किस तरह से एक दुश्मन को मारने में कामयाब होते हैं। हालांकि चीनी सैनिक जो तैयारी करके भारत के बॉर्डर पर आए थे और अपने तंबू गाड़ कर गए थे, उन तंबू को उखाड़ने के समय में ही चीनी सेना अपने एग्रेसिव हथियार लेकर भारतीयों पर हमला कर रही थी। लेकिन फिर भी उनके पास हथियार होने के बावजूद भी हमने उनके हथियार छीनकर उनके ऊपर हमला किया और उन्हें करारा जवाब दिया। हालांकि दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जीत होना और भारत का नॉन परमानेंट मेंबर बनना बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए यह खुशी की बात है, क्योंकि भारत अब ताकतवर बनता ही जा रहा है और बड़े बड़े मंचों पर भारत की एंट्री ये साफ दिखाती है कि अब भारत का ओहदा चीन जैसे देश से बहुत आगे बढ़ गया है और इसी की ही कारण आज चाइना बौखलाया हुआ है और बॉर्डर पर इस तरह की गतिविधियां कर रहा है। लेकिन चाइना आखिरकार कितने दिन ऐसा करेगा ये देखना होगा, क्योंकि भारत को रोकने वाला आज चाइना इतना सक्षम नहीं है कि भारत की एंट्री वो G20, G7, नाटो और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर को बनने से रोक सके। और दोस्तों आज की इस खुशी की खबर के साथ आप क्या कहना चाहेंगे भारत की सेना और भारत के मौजूदा हालातों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।